नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा रितु दीदी का न्याय, हमने देखा है कि जितना शोषण लोगों का होता है, लोग करवाते भी हैं अपना शोषण। अभी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में जो केस रहा है मितौली थाने का, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा और वो सुर्खियों में लाने के लिए मुझे वहाँ रात में एक दिन जाना पड़ा। एक कांस्टेबल जब बताइए, जब विभाग वालों के साथ जब शोषण होने लगे तो उनको फिर कौन न्याय दिलाएगा। वो लड़की 1 महीने से, जो कि मेरी छोटी बहन है, 1 महीने से वो अपने एसओ से, सीओ से और अपने आला अधिकारियों से मिलती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके साथ ठगी का मामला हुआ था और जो ठगी करने वाला था वो भी पुलिस में ही नौकरी करता था। शायद मुरादाबाद से सस्पेंड हुआ, लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है। विभाग वाले इस बात को छुपा रहे, कह रहे हैं कि वो नौकरी नहीं कर रहा। अगर नौकरी नहीं कर रहा है तो वो सस्पेंड कैसे मुरादाबाद से हुआ था। आज की डेट में उसके ऊपर 4 मुकदमे हैं और वो लड़की जब उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उसका दरवाज़ा ये पुलिस वाले फाड़ने लगे, तब उसने फ़ोन किया कि हमको बचा लो, नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे। तो मेरे पास भी फ़ोन आया कि बहन जी, आपकी बहन के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके भागी। फिर मेरे साथ कोई जाने को तैयार नहीं कि इतना बड़ा पंगा है, वहाँ पुलिस वालों से कौन भिड़ेगा, तो कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने इतना कहा कि आप जो वीडियो बनाएंगे वो हम पे डाल देंगे तो हम आपका मतलब न्यूज़ चलाने लगेंगे। लेकिन फिर भी थैंक गॉड उन लोगों का जिन लोगों ने उस समय मेरी मदद करी। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है पूनम बंसल, वो कहीं पे भी मेरे साथ चल देती है। उसके ऊपर मैं काफ़ी प्राउड करती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे साथ चल देती है। और एक बिटिया थी मेरे साथ में, हम 3 लोग ड्राइवर लेके हम लोग चले गए यहाँ से। डर हमको भी लग रहा, रास्ते पर फ़ोन लगाते गए, सबको फ़ोन लगाते रहे, पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई हो, कितना बड़ा झगड़ा हो, कैसा केस बना दें, कैसा क्या करें। तो थोड़ा डर हमको भी लग रहा था, लेकिन फिर भी हम झोंक में चले जा रहे थे। और कई लोगों को फ़ोन करते जब हम मितौली पहुँचे तो हमारे एक वहाँ पे अखिलेश भैया हैं, अखिलेश मिश्रा, जो कि पत्रकार है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भैया आप आ जाइए, खाली मुझे झगड़ा वगड़ा नहीं करना, लेकिन अगर कुछ लगे तो आप शूट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो सिर्फ इकलौते मेरे वो भैया आए मेरे साथ में। उसके बाद हम थाने में गए। उसके बाद मैंने देखा उसका दरवाज़ा टूटा पड़ा है, वहाँ 2 लेडी कांस्टेबल भी हैं। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो मैंने वो अभी आपको वो दिखाएंगे दरवाज़ा। फिर मैंने वो वीडियो बना के तुरंत मैंने फिर वो उस पर एक हमारे पत्रकार हैं आमिर रज़ा पम्मी, उन पर डाला, और एक आज तक वाले बिक्की भैया हैं उन पर डाल दिया, अभिषेक वर्मा उन पर डाल दिया। उन लोगों ने तुरंत जो भी कार्रवाई करी। लेकिन बहरहाल दूसरे विभाग में जब तक यहाँ पे आईजी मैम लक्ष्मी सिंह जी रही हैं, उनको दिल से सैल्यूट है कि वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तुरंत उन्होंने भी एक्शन लिया, जिसकी आपको झलकियाँ दिखाएंगे। और वो जो ठगी करने वाले थे वो आज 2 जेल चले गए हैं। उसमें यहाँ तक जब वो लड़की एसपी से मिलने आई तो उनका पीआरओ जो था, राय करके था शायद, तो वो पीआरओ कह रहा है कि यहाँ तो मरने के लिए सब चले आते हैं और जाओ मर जाओ जाके। वो भी चली गई। उसके बाद उस लड़की को कुछ नहीं, इतना डिप्रेशन में वो लड़की चली गई थी। उसके पापा का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उधर एसओ जो थे वो क्या कर रहे हैं, उसके पापा को फ़ोन कर दिया जिनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि आप आके अपनी लड़की ले जाइए, अपनी लड़की को ले जाइए, ये लड़की परेशान है, परेशान। तो हमने फिर उसको तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा मैं आ रही हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। और फिर मैं जब वहाँ पहुँची तो उसके पापा से बात चली, तो मैंने अंकल परेशान ना हो, आपकी बड़ी बेटी आ चुकी है। फिर मैंने जब सीओ से बात किया, वहाँ पर मैंने जो उन लोगों के वार्तालाप सुना, तो जो एसओ थे, सीओ साहब भी बैठे थे, आदित्य कुमार जी, हाँ बैठे थे, वो भी बैठे थे। और हमको लगता कहीं ना कहीं इसमें आला अधिकारियों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर रोल नहीं होता तो ये लोग फ़ोन पे तो कह रहे थे कि आप मुकदमा लिख दो, और अगर बड़ा अधिकारी कह रहा मुकदमा लिख दो और उसके बाद मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, तो इसको आप क्या कहोगे। क्या एक एसओ अपने बड़े अधिकारियों की बात नहीं मानता। फिर इन लोगों ने एक नया गेम उसी बीच में, अगर वो इतना बड़ा, अगर हम नहीं पहुंचे थे तो शायद आज मेरी बहन सस्पेंड हो गई होती। इन लोगों ने क्या किया, इन चारों लोगों ने, सीओ साहब ने, उसमें एसओ ने, और एक दीवान थे और एक और कांस्टेबल, 4 लोग मिलके उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर दी उसको सस्पेंड करने के लिए। जब हम पहुँचे तो मैंने जब एसओ साहब के जब मैंने तेवर देखे तो थोड़ा सा माथा ठनका कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। वो लड़की रो के भागी। उसके बाद फिर वो हम लड़की कमरे में गए, उससे पूरा बयान लिया। उसके बाद फिर हम एसओ साहब के पास आए तो मैंने इनसे कुछ शब्दों की हमारी बातचीत थी। वो उस दिन पहली बार मुझे गुस्सा नहीं आया और मैंने बहुत ही इनसे प्यार से कहा कि कैसे शोषण, मतलब जो लड़की शोषण का शिकार नहीं हो तो उसको आप इस तरह से टॉर्चर करेंगे। अगर और लड़की अगर आपकी बात मान जाए तो इस विभाग में
गर्ल्स के साथ शोषण भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और वो मेरी जो बहन है वो थोड़ी सी मतलब अपनी ड्यूटी, उसको चाहे रात दिन दे दो वो ड्यूटी करती रहती, लेकिन शोषण नहीं करवा पाई अपना, और झेलती भी बहुत है। लेकिन मर्दों की तरह से, लड़कों की तरह से स्ट्रॉन्ग गर्ल कहेंगे उसको। और अच्छा लड़ने, अच्छा अपने आप को बच्चों से बचाने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए उसने इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ी, जो 8 दिन करीब अखबारों की सुर्खियों में रहा है। और मेरे जाने के बाद फिर मैंने कहा, तू ऐसा कर गायत्री, तू जितने लोगों का नाम दे रही है ये नहीं लिखेंगे मुकदमा, ऐसा तू एक ही नाम लिखा, जब 164 के बयान होगा उसमें ये सब बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने कहा, गायत्री तू मेरे सामने खड़े हो चल के 5 मिनट के। जब इस CO साहब के सामने, तो उसने कहा उस कांस्टेबल को बुलाया गया जो उस थाने में ही मौजूद थे, 2 कांस्टेबल। मैंने कहा, तब उसने कहा कि इसका मोबाइल चेक करो। CO साहब हमको बराबर दिखा रहे कि देखिए ऐसे ऐसे होता है, ऐसे फर्जी है, फेक बन जाता है, ये बन जाता है, वो बन जाता है। तो उसने दिखाया, उसने कहा देखिए 2 अक्टूबर को वाकई में उसका मोबाइल तोड़ा गया, उसका मोबाइल तोड़ के उसका सिम निकाला गया, वो दूसरे मोबाइल में डाला गया, उससे उसका गूगल अकाउंट बनाया गया, और जिससे पैसे जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुए वो पूरा स्टेटमेंट है, पूरा एक एक चीज़ बारीकी से। उसके बाद भी इन लोगों का घिनौना, फिर IG मैम ने तुरंत 2 कांस्टेबल वही जो थे, उत्तम पाल और सचिन चौधरी, इन दोनों को सस्पेंड किया। SO साहब को उन्होंने बढ़िया गेम खेला, इन दोनों को SO साहब को 2 दिन की वार्निंग देके, और उनको बोला कि तब वो जो ठगाई करने वाला था और वो महिला कांस्टेबल थी, ये दोनों जेल चले गए हैं। जब जेल चले गए उसके बाद मैंने उससे कहा, तो एक के खिलाफ मुकदमा लिखो, नहीं मामला बिगड़ जाएगा अगर हम यहाँ से चले गए। तो एक के खिलाफ ही मुकदमा उसने लिखवाया। हमने कहा छुट्टी ले लो, तो उसने 8 दिन की छुट्टी। फिर वो हमने कहा IG मैम के सामने पेश। फिर जब वो पेश हुई तो IG मैम तो उनको संज्ञान में पूरा था ही था, मैम पूरा मैटर, उनके मामला उनको पूरी जानकारी थी, तो उन्होंने पूरा संज्ञान लिया। फिर उन्होंने जब PRO जो था SP साहब का, उसको सस्पेंड किया, SO को सस्पेंड किया। और इसमें विवेचक 3 बदल चुके हैं। इसमें जो विवेचना कर रहे हैं वो राजा बाबू करके कोई इंस्पेक्टर साहब हैं, वो विवेचना कर रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई थी, तो हमने उनसे कहा था कि मतलब बात करना है, लेकिन उनको पता नहीं क्या डर लगा, क्या हुआ, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बहन का भी 164 का बयान होना है। और हमें लगता है इस केस में अगर ईमानदारी से अगर इसको पूरा केस को सर्च कर लिया जाए, और इस केस को अगर पूरी बारीकी से, इसमें कई आला अधिकारी भी नपेंगे, ये 110% क्लियर है। क्योंकि मुकदमा ना लिखा जाना, CO साहब कह रहे हैं कि उनके कहने पर। और इसमें जो लिंक हैं ये बहुत बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। विभाग के लोग डकैतियाँ भी इसका मतलब डलवाने लगे हैं, चोरी भी करवाने, सब कुछ करवाएंगे, ठगाई करवाएंगे। किनके अकाउंट में, उसके भी कुछ फ़ोटो आपको देंगे, जो इसमें और भी लोग शामिल हैं। इस लड़के ने किसको स्कूटी दिलाई है, किसके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र करे, कितने, बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो इसकी आप कुछ झलकियाँ देखिए। गायत्री वर्मा कांस्टेबल हैं, उनका दरवाज़ा तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया अभी हमको पूरी जानकारी नहीं है। CO साहब कह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए तोड़ा गया था कि कहीं वो सुसाइड ना कर लें, हम जवाब दें होंगे। और अभी हम इस बारे में गायत्री से ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो हम बहुत ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। तो